हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह जो प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न जो है कुछ पंक्तियों के अंतर्गत आती है एग्ज़ाम में, और आपको इन पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। और यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मैं इन कुछ पंक्तियों को पढ़ रहा हूं और इन पंक्तियों का मैं संदर्भ सहित व्याख्या करूंगा। ओके, सो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पंक्तियां इस प्रकार है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सु प्राण पले, बिल लाथ महा दुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साझ समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने कै बीच पहाड़ परे। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा कहे करके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है संदर्भ। इस के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो हैं घनानंद के काव्य से लिया गया है, और इसके कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी के द्वारा घनानंद जी हैं। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ घनानंद के काव्य से लिया गया है और इसके कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद जी संयोग और वियोग के अवस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या करते हैं। अर्थात कवि घनानंद जी अपने प्रेमिका से मिलन और बिछड़न की मार्मिक अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। तुलना करते हुए क्या करते हैं? विस्तृत वर्णन करते हैं। क्या लिखेंगे प्रसंग के अंतर्गत कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद जी संयोग और वियोग के अवस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या करते हैं। अर्थात कवि घनानंद जी अपनी प्रेमिका से मिलन और बिछड़न की मार्मिक अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। मिलन का मतलब होता है संयोग और बिछड़न का मतलब होता है वियोग। क्लियर? व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से घनानंद जी संयोग और वियोग की अवस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या करते हुए अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब तुम हमारे पास और हमारे साथ थी तो उस वक्त हम बस आपकी छवि चेहरों को देख करके जीवित रहते थे। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे मानो हमारे पास हर एक खुशी है, लेकिन जब मैं तुमसे दूर गया हूँ और तुमसे अलग हुआ हूँ तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ना जाने क्यों यह मन मेरा बार बार तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। ना जाने क्यों बार बार मेरे हृदय में अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए सभी पल और स्मृतियाँ जो हैं, स्मृतियाँ मतलब क्या? यादें। ओके, तो न जाने क्यों यह मन मेरा बार बार तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। न जाने क्यों बार बार मेरे हृदय में अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए सभी पल और स्मृतियाँ मेरे हृदय के भावसागर की तरह उभर कर मेरे मन और हृदय को और भी व्यथित कर दे रही है। पुरानी यादों को सोच कर मेरी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरती जा रही हैं। मेरे हृदय की पीड़ा व्यथा लगातार बढ़ती जा रही है। आज तुमसे अलग होने के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब उसकी प्रेमिका उसके पास थी तो कवि को ऐसा लगता था कि दुनिया की हर एक खुशी उसके पास है, लेकिन आज कवि अपनी प्रेमिका से बहुत दूर है, इसलिए उसे बहुत दुख हो रहा है। बीती हुई पल और बीती हुई यादें जो हैं बार बार उसके हृदय की पीड़ा को और भी बढ़ा दे रही है।
ओके, तो ये सभी आपको किसके अंतर्गत लिखना है? व्याख्या के अंतर्गत। अब आपको कुछ विशेष के अंतर्गत 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। वह पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने प्रेमिका के प्रति संयोग का और वियोग की अवस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या किया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनन जी ने अपने प्रेमिका के प्रति संयोग का और वियोग का, यहाँ पर और छूट गया है तो लिखेंगे संयोग का और वियोग की अवस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या करते हैं या किया है। दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस पंक्ति के द्वारा कवि ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने क्या किया है? अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय के दुख को क्या किया इन्होंने? इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तीसरे नंबर पॉइंट में लिखना है कि भाषा बहुत सरल है और सहज है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको पंक्तियाँ सुना दूँ, दिखा दूँ, जिससे कि आपके मन में रहे, क्योंकि अगर ये पंक्तियाँ मन में रहेंगी तभी आप जो है इसका संदर्भ से व्याख्या कर पाएंगे। ओके, तो पंक्तियाँ क्या है? तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी कै बीच पहाड़ परे। तो इन पंक्तियों का आई थिंक आप लोगों को संदर्भ से व्याख्या समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ हेल्प मिल सकेगा। क्योंकि इग्नू में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, समय की पाबंदियां होती हैं, जिसके कारण वे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका संदर्भ से व्याख्या अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे है बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं उन सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि उन सभी वीडियो में जो वही प्रश्न बताए गए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।